एरर्स के बाद में अपन पढ़ेंगे मेजरिंग डिवाइसेस के बारे में। मेजरिंग डिवाइसेस में बेसिकली कि डिवाइसेस जो कि मेजरमेंट लेंथ के यूज आते हैं। तो बेसिक डिवाइसेस जो कि अपने कोर्स में है वो वर्नियर कैलिपर, स्क्रू गेज। सो ये कैसे काम करते हैं, इसकी रीडिंग कैसे लेते हैं, लीस्ट काउंट क्या होता है, इसकी इक्वेशन कैसे होती है, वो सब अपन पढ़ेंगे। तो सबसे पहले वर्नियर कैलिपर किस तरह से दिखता है, तो ये एक बेसिक डायग्राम है ना। सो इसमें वर्नियर कैलिपर में क्या होता है, जैसे ये एक मेटल की रोड है या फिर कुछ तरह समझो जिसको मेरे को मेजर करना है। तो ये ए बी लेंथ है, इसको मुझे मेजर करना है। तो ये इस तरह का वर्नियर कैलिपर होता है। तो इसमें दो स्केल होती है, एक होती है मेन स्केल जो कि ऊपर वाली स्केल है। ये कैसे होता है, ये नीचे वाला इस तरह से स्लाइड होता है। ठीक है, मैं एक एनिमेशन या फिर एक एक्चुअल वर्नियर कैलिपर का फोटो भी डाल दूंगा जिससे कि आपको और अच्छा आइडिया लग जाए, है ना। तो ये ऊपर वाली मेन स्केल होती है, नीचे वाली वर्नियर स्केल होती है। तो जैसे पहले ये ए बी रखा, तो पहले यहाँ पे रखा, तो ये मेन स्केल और ये वर्नियर स्केल। तो इस तरह से कुछ आया, रीडिंग वगैरह आई। तो अब इसको पहला पॉइंट है कि वर्नियर कैलिपर को रीड कैसे करते, मतलब ये रखा मैंने बिल्कुल सटा के, और अब मेरे को इसको रीड करना है कि इसकी एक्चुअल वैल्यू कितनी है ना। तो सबसे पहले मैं क्या रीड करूँगा, सबसे पहले मैं रीड करूँगा कि इनकी वैल्यूज रीडिंग कितनी है। तो मेन स्केल की रीडिंग देखो, तो अब देखो जो ये लाइन है ये 1 के जस्ट बाद में, राइट। तो 1 के जस्ट बाद में, 1 के जस्ट बाद में, तो मेन स्केल रीडिंग कितनी आई, मेन स्केल रीडिंग कितनी आई, मेन स्केल रीडिंग आई कितनी आई, ये आई 1 सेंटीमीटर, 1.00 सेंटीमीटर। ठीक है, अब बात करते हैं वर्नियर स्केल की। अब वर्नियर स्केल की डिवीजन कैसे नापेंगे, देखो जहाँ पे ये वर्नियर स्केल की जो रीडिंग्स है वो एग्जैक्टली मेन स्केल की रीडिंग से मैच हो जाए। मतलब देखो ये दोनों मैच हो रहा है, ब्लू और ये ग्रीन वाला, पिंक वाला और ये ग्रीन वाला, ये मैच हो जाए बिल्कुल। तो ये कहाँ पे जाके मैच हो रहा है, ये देखो ये इस स्केल पे मैच हो रहा है, राइट। तो ये जिस स्केल पे मैच हो रहा है वो वाला क्या होगा, वर्नियर स्केल की रीडिंग होगी। तो ये कौन से नंबर पे होगा, 10 से एक पहले, तो ये 9। सो वर्नियर स्केल की रीडिंग क्या हो गई, वर्नियर स्केल की रीडिंग हो गई 9, राइट। अब देखो फिर से देखो कैसे निकाली मैंने वर्नियर स्केल की, जहाँ पे वर्नियर स्केल की जो मार्किंग्स है वो मेन स्केल से बिल्कुल एग्जैक्टली मैच हो जाए। तो यहाँ पे देखो गैप है, ये 9 वाला बिल्कुल एग्जैक्टली मैच हो रहा है, एक ही लाइन में है। तो ये क्या हो गई, वर्नियर स्केल की रीडिंग हो गई 9। अब तो मेरे को आ गई, पर इसकी एक्चुअल लेंथ कितनी है वो कैसे लिखेंगे, उसको लिखने का सिंपल तरीका। तो एक्चुअल लेंथ ए बी इज बेसिकली मेन स्केल रीडिंग। देखो मेन स्केल 1 तक तो है, प्लस जो छोटे वाला है ना इतनी लेंथ, इसको कैसे लिखते, तो पहले तो मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग इनटू लीस्ट काउंट या फिर वर्नियर कांस्टेंट। ठीक है, अब ये वर्नियर कांस्टेंट और लीस्ट काउंट क्या होता है, वर्नियर कांस्टेंट और लीस्ट काउंट कुछ नहीं है, मतलब ये 9 से किसी को मल्टीप्लाई करो। देखो वर्नियर कांस्टेंट और लीस्ट काउंट का सिंपल मतलब क्या है, देखो लीस्ट काउंट क्या बोलता है कि कम से कम मैं कितना मेजर कर सकता हूँ, कम से कम मैं कितना मेजर करता हूँ। तो लीस्ट काउंट की कैलकुलेशन अपन बाद में करेंगे। तो जैसे इस एक की, जैसे यहाँ पे 9 पे मैच हुआ ना, तो यहाँ पे एक की लेंथ का मतलब क्या है एक्चुअल लाइफ में तो इतना नहीं है ना। एक्चुअल में तो ये देखो 1 से इतना ही ज़्यादा है, बस उसको थोड़ा मैग्नीफाई कर रखा है इस स्केल पे। तो एक्चुअल में इसको 9 है,
तो लिस्ट काउंट क्या होगा 1 का, तो वो अपन मेजर करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो वो एक डिवाइस का प्रॉपर होता है, मतलब एक डिवाइस तुमने बना ली तो उसका लिस्ट काउंट दिया हुआ होता है और कैलकुलेट भी कर सकते हैं। देखो तो अगर तो इन जनरल अगर अज्यूम करें, जैसे इस वाले केस में अगर अज्यूम करते हैं, ठीक है, तो ये वाली ये प्रोडक्ट है ना, ये प्रोडक्ट है, तो ये फॉर्मूला क्या है याद रखना है ना, ये फॉर्मूला याद रखना है। देखो मेन स्केल रीडिंग प्लस ये, इसको मैं कैसे लिखूंगा, वर्नियर स्केल रीडिंग इनटू लिस्ट काउंट या फिर वर्नियर कांस्टेंट। अब अज्यूम करते हैं इस एग्जांपल के हिसाब से, अज्यूम लिस्ट काउंट इक्वल टू 0.01 सेंटीमीटर। 0.01 सेंटीमीटर अज्यूम किया तो मतलब इसका क्या मतलब, ये इफेक्टिव एक एक जो ब्लू पिंक वाली जो लेंथ है वो 0.01 सेंटीमीटर मेजर करती है। तो यहाँ पे 9 से इक्वेट हुआ है ना, तो मतलब ये 9 इंटू 0.01, तो एक्चुअल लेंथ में निकालूंगा तो कितनी होगी, लेंथ ए बी विल बी इक्वल टू 1.00 प्लस 9 इंटू 0.01 डेट इज इक्वल टू 1.09 सेंटीमीटर। तो ये इसकी एक्चुअल लेंथ आ गई, ठीक है। एक बार फिर से समझ लो रीडिंग कैसे लेती है, मेन स्केल वर्नियर स्केल, मेन स्केल में जस्ट लेफ्ट वाला जहाँ से ये स्टार्ट हुआ है वो तो हो गई मेन स्केल रीडिंग। वर्नियर वाला स्केल की रीडिंग कहाँ पे हुई, जहाँ पे ये बिल्कुल एग्जैक्ट मेन स्केल का और वर्नियर स्केल का बिल्कुल एग्जैक्ट मैच हो जाए पहली बार, तो वो हो गया वर्नियर स्केल का। लिखते कैसे, लेंथ को कैसे लिखूंगा, लेंथ को लिखूंगा मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल इनटू लिस्ट काउंट, इनटू लिस्ट काउंट। लिस्ट काउंट यहाँ पे कैलकुलेशन अपन करेंगे, यहाँ पे अज्यूम किया मैंने 0.01 सेंटीमीटर, तो इस हिसाब से ये इसकी लेंथ कितनी होगी 1.09 सेंटीमीटर। एक दो प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे अपन जिससे कि आप और थोड़े कॉन्फिडेंट हो जाओ कि वर्नियर स्केल की रीडिंग कैसे लेते हैं। रीडिंग लेने के बाद अपने को कैलकुलेट करना है कि लिस्ट काउंट किस हिसाब से कैलकुलेट करें। लास्ट एग्जांपल में अपन ने अज्यूम कर लिया था कि लिस्ट काउंट 0.01 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पे अपने को कैलकुलेट करना है कि लिस्ट काउंट कैसा है। तो लिस्ट काउंट बेसिकली होता क्या था कि मिनिमम अमाउंट जितना कि अपन मेजर कर सके, मिनिमम जितना कि अपन वर्नियर स्केल से वर्नियर कैलिपर से मेजर कर सके वो क्या होगा, लिस्ट काउंट। सो मिनिमम के लिए मेजर कर सके तो क्या होगा कि सबसे, जैसे ये लिस्ट काउंट का सबसे छोटा मैंने लिया, ये सबसे पहली स्केल ही वर्नियर स्केल से मैच हो जाए। तो मेन स्केल कितनी हो गई 0, ये 0 है राइट, तो मेन स्केल 0 हो गई और वर्नियर वाली क्या हो गई, जस्ट पहला का पहला ही फर्स्ट उससे मैच हो जाए। तो ये इससे लिस्ट में अपन मेजर नहीं कर सकते राइट, क्योंकि ये 0 है और ये सबसे पहला, तो जो ये मेजरमेंट आएगा वही क्या होगा, लिस्ट काउंट होगा। समझ में आया? फिर से देखो, मेन स्केल डिवीजन 0 हो गई यहाँ पे, और वर्नियर स्केल डिवीजन क्या हो गई, जस्ट पहला, जो सबसे पहला नंबर, तो ये क्या होगा, लिस्ट काउंट, सबसे छोटी चीज़ जो अपन इससे मेजर कर सके। तो अब देखो सिंपल है लेंथ की कैलकुलेशन। सो मेन स्केल डिवीजन टोटल, मेन स्केल डिवीजन, मेन स्केल डिवीजन है ना, मेन स्केल डिवीजन इज इक्वल टू लिस्ट काउंट या फिर वर्नियर कैलिपर प्लस वर्नियर स्केल डिवीजन। तो ये सिंपल क्या हो गया, फॉर्मूला हो गया। तो यहाँ से मैं ये क्या हो गया, वर्नियर स्केल डिवीजन हो गए। सो ये बेसिक फॉर्मूला। तो इधर से मैं लिस्ट काउंट को क्या लिख सकता हूँ, सो लिस्ट काउंट क्या हो गया,
मेन स्केल डिवीजन माइनस वर्नियर स्केल डिवीजन, ये मेरा क्या हो गया, ये मेरा फॉर्मूला हो गया। ठीक है, सो ये लिस्ट काउंट का फॉर्मूला हो गया। अब मेन स्केल डिवीजन और वर्नियर स्केल डिवीजन क्या होती है क्या नहीं होती वो अपन देखते हैं। सो लिस्ट काउंट के फॉर्मूले के बाद जो कि है मेन स्केल डिवीजन माइनस वर्नियर स्केल डिवीजन के बाद अपन बात करते हैं जेनरिक वर्नियर कैलिपर जो कि अपने पास है, उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है, उसमें क्या क्या स्पेसिफिकेशन होते हैं। तो सबसे पहला जनरल जो वर्नियर कैलिपर अपने पास है उसका जो वन मेन स्केल डिवीजन है, वन मेन स्केल डिवीजन, उसका लेंथ होता है 1 मिलीमीटर। ठीक है, जो ये जो मेन स्केल डिवीजन है वो उसकी लेंथ होती है 1 मिलीमीटर। दूसरा इसकी प्रॉपर्टी होती है जो 10 वर्नियर स्केल डिवीजन 9 मेन स्केल डिवीजन से कोइंसाइड करते हैं, मतलब कि 10 ये वर्नियर स्केल के डिवीजन जाके 9 मेन स्केल डिवीजन से कोइंसाइड करते हैं। सो जैसे कि मैंने बोला कि 10 वर्नियर स्केल डिवीजन कोइंसाइड विद द 9 मेन स्केल डिवीजन। सो इसी को थोड़ा फॉर्मुलेट करना चाहूँ तो मैं क्या बोलूँगा कि 10 वर्नियर स्केल डिवीजन इक्वल टू 9 मेन स्केल डिवीजन। अब देखो मेरे को लिस्ट काउंट का फॉर्मूला निकालना है, तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं वर्नियर स्केल डिवीजन को मेन स्केल डिवीजन में लिखना चाहूँगा। तो वर्नियर स्केल डिवीजन को मैं क्या लिखूँगा, वर्नियर स्केल डिवीजन को मैं लिखूँगा 9/10 मेन स्केल डिवीजन। ठीक है, अब मैं ये वाला फॉर्मूला यूज़ करो, तो ये वाला फॉर्मूला यूज़ करने के लिए देखो लिस्ट काउंट क्या होता है, लिस्ट काउंट इज मेन स्केल डिवीजन माइनस वर्नियर स्केल डिवीजन की बजाय मैं क्या लिखूँगा 9/10 मेन स्केल डिवीजन। देखो ध्यान रखो, ये मैं जनरल ऑर्डिनरी वर्नियर कैलिपर की बात कर रहा हूँ। अगर तुमको स्पेसिफिक कुछ अलग वर्नियर कैलिपर दे जहाँ पे 10 वर्नियर डिवीजन कुछ अलग मेन स्केल डिवीजन से मैच कोइंसाइड कर रहे हो तो तुमको अलग तरीके से लिखना है, राइट। तो ये ऑर्डिनरी जो कि होता है उसका कैलकुलेशन है, तो ये बात ध्यान रखना। जरूरी नहीं है फॉर्मूला नहीं है जो मैं डिराइव कर रहा हूँ, ये जनरल आप इस सब्जेक्ट की मैं किस तरह से ये डिराइव कर रहा हूँ, है ना। तो माइनस 9/10 मेन स्केल डिवीजन, वर्नियर स्केल डिवीजन को मैंने क्या लिख दिया 9/10 मेन स्केल डिवीजन। तो इधर से कितना हुआ, ये आ गया 1/10 मेन स्केल डिवीजन लिस्ट काउंट। अब देखो मेन स्केल डिवीजन कितनी होती है ऑर्डिनरी वर्नियर कैलिपर की, 1 मिलीमीटर, 1 मिलीमीटर। तो यानी सेंटीमीटर में अगर मैं रखूँ तो कितना होता है 0.1 सेंटीमीटर डिवाइड बाय 10, ये हो गया 0.01 सेंटीमीटर। ये हो गया अपना लिस्ट काउंट। तो ऑर्डिनरी वर्नियर कैलिपर का लिस्ट काउंट क्या है 0.01 सेंटीमीटर। याद करो पिछले जो इस एग्जाम्पल में मैंने 0.01 सेंटीमीटर ही अज्यूम करने को बोला था, उसकी कैलकुलेशन ये रही, है ना। तो कई लोग इसको याद रखते हैं, नहीं याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको ये सब दिया होगा, आप डिराइव भी कर सकते हो। अभी हम बात करते हैं जीरो एरर इन वर्नियर कैलिपर। जीरो एरर का क्या मतलब है कि जैसे यहाँ पे देखो कि जब ये बिल्कुल वर्नियर स्केल और मेन स्केल बिल्कुल एक दूसरे से सटा हुआ है, यहाँ पे कोई डिस्टेंस नहीं है, बिल्कुल एक दूसरे से चिपका हुआ है, तब डिस्टेंस कितना आना चाहिए 0, यानी 0 की रीडिंग 0 से मैच होनी चाहिए। पर बिकॉज ऑफ एन एरर ये क्या होता है, ये मैच नहीं होता सॉरी। सो बिकॉज ऑफ एन एरर ये मैच नहीं हो रहा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, कुछ मैकेनिकल एरर है जिसकी वजह से यहाँ पे बीच में डिस्टेंस कितना है 0, तो यहाँ पे आना चाहिए 0, पर रीडिंग कितना शो कर रहा है, रीडिंग शो कर रहा है, देखो यहाँ पे कितने पे मैच हो रहा है, यहाँ पे मैच हो रहा है इस जगह पे, राइट 4। तो यहाँ पे कुछ
डिस्टेंस शो कर रहा है। तो इसका क्या मतलब है कि ये 0 डिस्टेंस शो नहीं कर रहा है, जो कि शो करना चाहिए, बिकॉज ये दोनों बिल्कुल सटे हुए हैं। तो इस तरह के एरर को क्या बोलते हैं? जीरो एरर। ये किस तरह का एरर है? ये मैकेनिकल तरह का एरर है ना, मैकेनिकल एरर है, इंस्ट्रूमेंटल एरर है। सो एक्सिस रीडिंग निकालने की बात करें कि कितना एक्सिस में ये रीडिंग निकाला है, यानी अभी इसको 0 देना चाहिए, ये अभी कितना एक्सिस रीडिंग दे रहा है, अभी कितना रीडिंग दे रहा है, देखो 1 2 3 4 तो मेन स्केल रीडिंग कितना है? मेन स्केल रीडिंग तो 0 है, राइट, 0 के जस्ट बाद। और वर्नियर स्केल रीडिंग कितना है? वर्नियर स्केल रीडिंग है 4, क्योंकि 4 पे ये मैच हो रहा है। तो इसकी मेजर लेंथ कितनी है? एक्सिस लेंथ कितनी बता रहे हैं? एक्सिस लेंथ इज बेसिकली 0 + 4 इंटू लीस्ट काउंट। अब यहाँ पे लीस्ट काउंट कितना है? लीस्ट काउंट अगर मैं इसको ऑर्डिनरी जनरल वर्नियर कैलिपर मानूँ तो ये कितना होगा? लीस्ट काउंट विल बी, लीस्ट काउंट इज इक्वल टू 0.01 सेंटीमीटर अज्यूम किया है ना, अज्यूम किया है। अगर ये ऑर्डिनरी वर्नियर कैलिपर है तो ये लिस्ट काउंट है, ठीक है। तो यहाँ पे ये एक्सिस लेंथ कितनी बता रहा है? 0.04 सेंटीमीटर। मतलब कि कोई भी अगर अपन इससे कैलकुलेशन करेंगे तो ये इतनी एक्सिस लेंथ बताएगा, इतना इसके अंदर एरर है। किस तरह का एरर है ये? जीरो एरर। सो जैसे ये एग्जांपल लेते हैं, ये वही वर्नियर कैलिपर है जो अपन यूज कर रहे हैं जिसके अंदर जीरो एरर है। तो इससे अगर मैं AB की लेंथ मेजर करना चाह रहा हूँ, देखते हैं क्या रीडिंग आती है। तो यहाँ पे देखिए मेन स्केल रीडिंग कितनी दिखा रहा है अपने को? मेन स्केल रीडिंग इज बेसिकली, देखो यहाँ से 0 से जस्ट पहले वाली मेन स्केल रीडिंग होगी जो कि है 13, और वर्नियर स्केल रीडिंग कितनी है? वर्नियर स्केल रीडिंग इज जस्ट जहाँ पे ये बिल्कुल मैच हो रहा है जो कि है 9, राइट। सो वर्नियर स्केल रीडिंग इज 9। अब यहाँ पे मैं इसके हिसाब से अगर मैं अज्यूम करूँ कि ये बिल्कुल सही है तो इसकी लेंथ कितनी होनी चाहिए? तो लेंथ विल बी मेन स्केल रीडिंग दैट इज 13 सेंटीमीटर प्लस 9 इंटू लिस्ट काउंट। लिस्ट काउंट इज 0.01 सेंटीमीटर, 01 सेंटीमीटर, राइट। सो ये आ गया 13.09 सेंटीमीटर इसकी लेंथ है। इसके हिसाब से अगर इसके अंदर कोई एरर नहीं है, पर अपने को पता है इसके अंदर एरर है, इसके अंदर इतनी एक्सिस लेंथ है, तो इसकी एक्चुअल लेंथ कितनी आएगी? लेंथ मेजर्ड लिख सकता हूं यहाँ पे, एक्चुअल लेंथ एक्चुअल लेंथ विल बी 13.09 सेंटीमीटर माइनस द एक्सिस लेंथ माइनस 0.04 सेंटीमीटर, डेट इज द, ये क्या है? ये मेजर्ड है, और ये क्या है? ये है एक्सिस लेंथ। किसकी वजह से? ड्यू टू जीरो एरर, एरर की वजह से जो ये एक्सिस लेंथ है, यानी 13.05 सेंटीमीटर। तो इसकी एक्चुअल लेंथ कितनी है? 13.05 सेंटीमीटर। देखो ध्यान से समझो, होता क्या है, कई बार मैकेनिकली इंस्ट्रूमेंटल में एरर आ गए तो वो इंस्ट्रूमेंट ख़राब हो गया, ऐसी ज़रूरत नहीं है ना। अपन तो कभी भी आप वर्नियर कैलिपर से मेजर कर रहे हो कोई भी चीज़, तो आपको क्या करना है? सबसे पहले आपको उसका जीरो एरर चेक करना है। आपको निकालना है कि उसके अंदर एक्सिस लेंथ वो मेजर कर रहा है या नहीं। अगर वो जीरो एरर नहीं है उसके अंदर, वेल एंड गुड। अगर उसके अंदर जीरो एरर है तो आप एक्सिस लेंथ निकालो, फिर आप अपने मेजरमेंट करो और उस एक्सिस लेंथ को सब्ट्रैक्ट कर दो, है ना। तो काफ़ी सिंपल है पर काफ़ी इम्पोर्टेंट भी है। तो काफ़ी जो इम्पोर्टेंट जेईई में या फिर नीट में जो भी क्वेश्चंस आते हैं वो इसी हिसाब से आते हैं। डायरेक्टली पूछेंगे
आपको कुछ एरर्स के साथ पूछेगा, थोड़ा कॉम्प्लिकेट करेगा, तो इस हिसाब से तो ये फंडे को अच्छी तरीके से समझिए। तो चलो एक क्वेश्चन करते हैं। सो क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि 10 मेन स्केल डिवीजन की वैल्यू 1 सेंटीमीटर है और 10 वर्नियर स्केल डिवीजन 8 मेन स्केल डिवीजन से कोइंसाइड कर रही है। तो यहाँ पे ध्यान देने की बात क्या है, यहाँ पे जर्नल से अलग है। यहाँ पे जो जर्नल ऑर्डिनरी वर्नियर कैलिपर होता था वहाँ पे 9 मेन स्केल डिवीजन से कोइंसाइड करे, तो इस क्वेश्चन में अलग दे रखा, कोई दिक्कत नहीं है, अपने को कॉन्सेप्ट पता है। और क्या इन्फॉर्मेशन दे रखी है, 0 ऑफ द वर्नियर स्केल इज टू द राइट ऑफ द 0 ऑफ मेन स्केल विद 6 वर्नियर स्केल डिवीजन कोइंसाइडिंग विद द मेन स्केल डिवीजन। मतलब यहाँ पे 0 एरर भी है, उसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी। साथ में लेंथ की मेजरमेंट दे रखी है, अपने को एक्चुअल लेंथ निकाल लिया। ठीक है, तो सबसे पहले अपन क्या करें, अपन यहाँ से कैलकुलेट करते हैं, लिस्ट काउंट कैलकुलेट करते हैं सबसे पहले। ठीक है, तो सबसे पहले लिस्ट काउंट कैलकुलेट करते हैं। तो लिस्ट काउंट के लिए क्या करें, पहले तो बेल स्केल डिवीजन की वैल्यू निकालते हैं। तो 1 बेल स्केल डिवीजन विल बी इक्वल टू 0.1 सेंटीमीटर। अब 10 वर्नियर स्केल डिवीजन किसके बराबर है, 8 बेल स्केल डिवीजन के बराबर। तो लिस्ट काउंट क्या था, लिस्ट काउंट था बेल स्केल डिवीजन माइनस वर्नियर स्केल डिवीजन, बेल स्केल डिवीजन माइनस वर्नियर स्केल डिवीजन। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो बेल स्केल डिवीजन, अब वर्नियर स्केल डिवीजन को मैं क्या लिखूंगा, 8/10 वर्नियर स्केल बेल स्केल डिवीजन, राइट। तो 8/10 बेल स्केल डिवीजन, ये कहाँ से लिखा पहले, ये पहले यहाँ से लिखा है ना। उसके बाद इसकी कितनी वैल्यू आई, इसकी वैल्यू आई 2/10 मेन स्केल डिवीजन की, ये क्या हो गया अपना लिस्ट काउंट हो गया। तो इसकी वैल्यू कितनी आई, बेल स्केल डिवीजन है 0.1 सेंटीमीटर, तो 2/10 करेंगे तो 0.02 सेंटीमीटर इज द लिस्ट काउंट। तो ये अपना आ गया लिस्ट काउंट। तो इस वाले प्रॉब्लम के लिए ये अपना लिस्ट काउंट है। ठीक है, लिस्ट काउंट आ गया अपने पास। अब उसके बाद अपन निकालते हैं एक्सिस एरर निकालते हैं। चलो, तो देखो इन्होंने क्या बोले, 0 एग्जैक्ट 0 लिए, ये राइट में 6 वर्नियर स्केल डिवीजन से कोइंसाइड कर रहा है। तो एक्सिस लेंथ कितनी होगी, इमेजिन करो हो क्या रहा है, 0 के साथ कोइंसाइड नहीं कर रहा है, 6 वर्नियर स्केल से। तो एक्सिस लेंथ कितनी होगी, 6 वर्नियर स्केल डिवीजन जितनी लेंथ होगी। सो एक्सिस लेंथ विल बी बेसिकली 6 वर्नियर स्केल डिवीजन, यानी 6 इंटू लिस्ट काउंट। सो 6 इंटू लिस्ट काउंट, राइट। सो ये इसकी कितनी हुई, 6 इंटू 0.02 सेंटीमीटर, डेट इज 0.12 सेंटीमीटर। ये आ गई अपनी एक्सिस लेंथ। अब निकालते हैं अपन बेजर्ड लेंथ, जो कि ऊपर ले बेजर की है। ठीक है, सो बेजर्ड लेंथ कितनी है, सो बेजर्ड लेंथ देखो, उसने क्या बोला 4.3 सेंटीमीटर तो बेल स्केल की रीडिंग है। ठीक है, तो 4.3 तो ये है, प्लस 2 वर्नियर स्केल की डिवीजन कोइंसाइड करी, यानी वर्नियर स्केल की रीडिंग कितनी है, 2 इंटू लिस्ट काउंट। यहाँ पे कितना हो गया 4.3 प्लस 2 इंटू 0.02, ये आ गई वैल्यू 4.34 सेंटीमीटर इज द मेजर्ड लेंथ। ये एक्सिस लेंथ है, यानी ये क्या है, बेसिकली अपना एरर है, ये एरर है। तो अब मेरे को क्या निकालना है, एक्चुअल लेंथ। एक्चुअल लेंथ क्या होगा, मेजर्ड लेंथ माइनस एरर। तो अब देखो इससे इसको सब्ट्रैक्ट कर ले, तो एक्चुअल लेंथ इज बेसिकली 4.34 सेंटीमीटर माइनस 0.12 सेंटीमीटर। इसकी वैल्यू कितनी हो गई, देखो इसकी वैल्यू हो गई 4.2
2 सेंटीमीटर, ये इसकी क्या हो गई एक्चुअल लेंथ हो गई। ये क्या हो गया अपना, ये अपना आंसर हो गया। तो फिर से देखते हैं क्या किया क्वेश्चन में। सबसे पहले बेल स्केल डिवीजन निकाली, इसके बाद लिस्ट काउंट निकाला। यहाँ पे 10 वर्नियर स्केल डिवीजन 8 बेल स्केल डिवीजन से मैच कर रही है, कोइंसाइड कर रही है, तो उस हिसाब से अपना लिस्ट काउंट आ गया 0.02 सेंटीमीटर। उसके बाद इन्होंने बोला कि 0 एरर है, तो अपन ने एक्सिस लेंथ निकाल ली। एक्सिस लेंथ अपन ने लिस्ट काउंट के थ्रू 0.12 सेंटीमीटर निकाली। उसके बाद मेजर लेंथ जो इन्होंने मेजर की थी वो लेंथ निकाली जो थी 4.34 सेंटीमीटर। तो एक्चुअल लेंथ क्या थी, एक्सिस मेजर लेंथ से एक्सिस लेंथ जो कि एरर है उसको घटा दूंगा तो मेरे पास एक्चुअल लेंथ आ जाएगी जिसकी वैल्यू है 4.22। वो अपना क्या हो गया, आंसर हो गया। तो ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इससे सारे पॉइंट्स अपन ने कैलकुलेट कर लिए, है ना। स्क्रू गेज, स्क्रू गेज अनदर डिवाइस है जो कि डिस्टेंस या फिर लेंथ मेजर करने में यूज होता है, छोटी लेंथ। ओके, सो ये किस तरह का इंस्ट्रूमेंट है, ये इस तरह का इंस्ट्रूमेंट है। यहाँ पे बीच में लेंथ रखी जाती है जिसको अपन मेजर करते हैं, जिसको अपन देखते हैं कि उसकी लेंथ कितनी है ना। तो यहाँ पे दो बेसिकली तरह की स्केल्स होती है, एक होती है लीनियर स्केल पिच स्केल, एक होती है सर्कुलर स्केल हेड स्केल। तो इसका मैं एक्चुअल पिक्चर या फिर एनिमेशन टाइप कुछ डाल दूंगा एक्चुअल, जिससे ये आपको थोड़ा और आइडिया लगेगा। मैंने ड्रॉ करने की कोशिश की है पर उससे थोड़ा और अच्छे से आइडिया लगेगा आपको कि ये दिखता कैसे। तो होता क्या है यहाँ पे, जो ये सर्कुलर स्केल है, सर्कुलर है, तो जब मैं इस सर्कुलर स्केल को रोटेट करता हूँ तो ये सर्कुलर रीडिंग्स है यहाँ पे सर्कुलर पे, और ये लीनियर स्केल पे यहाँ पे लीनियर रीडिंग है। तो जब मैं इस सर्कुलर को रोटेट करता हूँ तो होता क्या है, ये स्क्रू इस रोटेट करने की वजह से ये आगे और पीछे मूव होता है। तो जैसे मैं इसको ज़्यादा रोटेट करूँगा तो ये आगे हो जाएगा, खोलूँगा तो ये पीछे हो जाएगा, इससे इसकी लेंथ चेंज होती है और उसी हिसाब से अपन इसको मेजर करते हैं। तो यहाँ से सबसे पहली चीज़ जो मैं लिख सकता हूँ, मैं नोट कर सकता हूँ, वो क्या है कि ट्रांसलेशन मोशन ऑफ स्क्रू इज बेसिकली प्रोपोर्शनल टू द रोटेशन ऑफ द सर्कुलर स्केल। मतलब हेड का जितना मैं रोटेट करूँगा उतना ट्रांसलेशन मोशन होगा स्क्रू का। तो ये वाली चीज़ मैं नोट कर सकता हूँ। सो ट्रांसलेशन मोशन ऑफ द स्क्रू इज प्रोपोर्शनल टू द रोटेशन ऑफ द हेड। जितना इसको मैं रोटेट करूँगा उतना ये ट्रांसलेट होगा, ठीक है। जितना ज़्यादा रोटेशन होगा उतना ज़्यादा इसका ट्रांसलेशन मोशन होगा। इसके बाद में एक नई टर्मिनोलॉजी आती है जिसे कहते हैं पिच। पिच क्या है, पिच बेसिकली कुछ नहीं है। पिच को मैंने डिफाइन किया है, मतलब लोगों ने डिफाइन किया है कि जो ये थ्रेड है स्क्रू पे जिस पे ये घूमता है, जो ये थ्रेड के बीच में, जैसे इस तरह से थ्रेड देखे होगा आपने स्क्रू पे, जो ये दो थ्रेड है इसके जो मिनिमम लेंथ होती है इस हिसाब से इसको बोलते हैं पिच। इस लेंथ को बोलते हैं पिच। जो भी स्क्रू है, स्क्रू का आपने लेंथ देखी होगी कैसे घूमता है, तो जो कंजिक्यूटिव जो ये स्क्रू है इसके बीच की लेंथ को पिच बोलते हैं, है ना। तो ये डेफिनेशन है, मैं लिखता हूँ। सो जैसे कि डेफिनेशन क्या है, पिच ऑफ द इंस्ट्रूमेंट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू कंजिक्यूटिव थ्रेड्स ऑफ द स्क्रू, थ्रेड्स ऑफ द स्क्रू। इसको पिच को और समझने के लिए अपन ऐसे समझो कि एक थ्रेड पे जो लीनियर स्केल में जो मूवमेंट होगा, ट्रांसलेशन मूवमेंट होगा, वो कब होगा, जब इस हेड को एक स्क्रू को पूरा का पूरा एक रोटेट करूँगा, तब वो जाके इस यहाँ पॉइंट से, जैसे ये देखो स्क्रू में क्या होता है, यहाँ से ऐसे स्पाइरल टाइप होता है, राइट। तो मैं यहाँ से मेरे को यहाँ तक पहुँचना है दूसरी जगह, इस लेंथ को पिच बोलते हैं। तो जब मैं पूरा का पूरा एक रोटेशन करूँगा तब जो लेंथ लीनियर स्केल में चली जाएगी वो क्या होगी, वो लेंथ होगी पिच, राइट। देखो फिर से देखो, स्क्रू घुमा रहा हूँ मैं, देखो स्क्रू घुमा रहा हूँ, तो स्क्रू घुमाते वक्त जब एक पिच क्या होगी, ऐसे स्पाइरल होता है ना। तो स्पाइरल यहाँ से लेके इस तरह से स्क्रू है, तो मेरे को यहाँ से यहाँ तक जाना है, राइट। तो मैं क्या करूँगा कि एक रोटेशन के बाद
मेरी जो लेंथ लीनियरली कवर होगी वो क्या होगी, पिच। तो पिच को मैं क्या लिख सकता हूँ, लेंथ कवर्ड लीनियरली आफ्टर ए रोटेशन। तो इसके अंदर मैं शॉर्ट फॉर्म में भी लिख सकता हूँ कि लेंथ कवर्ड लीनियरली आफ्टर वन रोटेशन। एक रोटेशन के बाद में जो लेंथ लीनियरली कवर होगी उसको क्या बोलेंगे, पिच बोलेंगे। ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं, बेसिक एग्जांपल समझो। सो एग्जांपल में क्या दिया है कि स्क्रू एडवांसेस बाय 5 मिलीमीटर इन 10 रोटेशन, पिच निकालना है। तो 10 रोटेशन के बाद स्क्रू 5 मिलीमीटर आगे बढ़ा, तो पिच क्या होती थी, एक रोटेशन के बाद कितना आगे बढ़े वो पिच होती थी। तो 10 के बाद 5 मिलीमीटर बढ़ा तो पिच क्या होगी, एक के बाद। तो मैं डायरेक्टली क्या करूँगा, मेरे को एक रोटेशन पे निकालना है, तो पिच क्या होगी, इससे 10 में 5 बढ़ा है तो एक में कितना बढ़ेगा, 5/10 है ना। तो 5 मिलीमीटर डिवाइड बाय 10 डेट इज 0.5 मिलीमीटर विल बी द पिच। ये पिच हो जाएगी है ना, क्योंकि मेरे को क्या निकालना है, वन रोटेशन। एक रोटेशन में कितना मूव होगा वो क्या होगी, पिच होगी। सो अब बात करते हैं लिस्ट काउंट का। लिस्ट काउंट का क्या मतलब है कि मिनिमम लेंथ अपन इससे मेजर कर पाए। ओके, सो मिनिमम लेंथ जो इससे मेजर कर पाए वो क्या है, लिस्ट काउंट। सो लिस्ट काउंट के लिए देखो क्या हो रहा है, मैं एक पूरा रोटेट कर रहा हूँ तो ये कितना लेंथ मेजर कर रहा है, एक पिच के बराबर। मैं इसको पूरा का पूरा रोटेट कर रहा हूँ तो कितना लेंथ मेजर कर रहा है, 1 पिच के अराउंड। तो अगर मेरे को लिस्ट काउंट निकालना है तो अब देखो इसके अंदर पूरे रोटेशन के अराउंड क्या है, यहाँ पे सर्कुलर रीडिंग्स है। तो अगर मेरे को पता हो कि यहाँ पे कितनी नंबर ऑफ सर्कुलर डिविजन्स है, कितने नंबर ऑफ सर्कुलर रीडिंग दे रखी है, तो मैं लिस्ट काउंट निकाल सकता हूँ। देखो क्योंकि जो मेजर करेगा मिनिमम क्या मेजर करेगा, मिनिमम मेजर करेगा कि मैं हल्का सा बिल्कुल रोटेट करूँ। तो हल्का सा रोटेट मतलब यहाँ पे बिल्कुल इतना सा मैं रोटेट किया तो मेरा कितना काउंट कर पाऊँ, वही तो लिस्ट काउंट होगा, राइट। सो उसके लिए मेरे को क्या पता है, मेरे को ये पता है कि अगर मैं पूरा का पूरा रोटेट किया तो मेरी लेंथ कितनी काउंट हो रही है, पिच। तो मेरे को ये निकालना है अगर मैं इतना रोटेट करूँ तो मैं लेंथ कितनी काउंट करूँगा, वो लिस्ट काउंट होगा। वो समझ में आया यहाँ पे। तो अब इसके लिए मेरे को क्या चाहिए कि मेरे पास कितने नंबर ऑफ डिविजन्स यहाँ पे है, सर्कुलर स्केल में मेरे पास कितने नंबर ऑफ डिवीजन। अगर मेरे को वो पता चल गया तो मेरे को पता है, अज्यूम करो जैसे 100 डिवीजन है तो मेरे को पता है कि जैसे यहाँ पे देखो एक रोटेशन में 0.5 मिलीमीटर ये मूव होता है। तो अगर 100 डिवीजन है तो एक डिवीजन पर कितना होगा, 0.5 मिलीमीटर डिवाइड बाय 100, तो वो क्या होगा, लिस्ट काउंट होगा। ठीक है, तो डेफिनेशन पे देखते हैं। सो डेफिनेशन और रूल के हिसाब से देखो, लिस्ट काउंट क्या होती है, मिनिमम लेंथ एबल टू काउंट, जो अपन इस इंस्ट्रूमेंट से काउंट कर सकते हैं। 1 डिवीजन ए ऑफ सर्कुलर स्केल, एक डिवीजन सर्कुलर स्केल का क्या होगा, लिस्ट काउंट कैलकुलेट करेगा। तो देखो लिस्ट काउंट क्या होगा, पिच पूरी की पूरी, एक पिच क्या होता है, पूरा का पूरा रोटेशन लेंथ। अगर मैं पूरा रोटेट करूं तो एक पिच लेंथ आती थी। तो अगर मेरे को लिस्ट काउंट कैलकुलेट करना है तो मैं उससे किससे डिवाइड करूंगा, नंबर ऑफ डिविजन्स और सर्कुलर स्केल। तो नंबर ऑफ डिविजन्स ऑफ सर्कुलर स्केल से मैं डिवाइड कर दूंगा तो मेरा लिस्ट काउंट आएगा। तो यहाँ पे एग्जाम्पल लेते हैं, अगर यही एग्जाम्पल है तो अगर मेरे को लिस्ट काउंट निकालना है, एग्जाम्पल देखो, अगर मेरे को यही इसमें लिस्ट काउंट निकालना है और नंबर ऑफ डिविजन्स, इसी में सोचो नंबर ऑफ डिविजन्स दे रखे आपको 100, तो लिस्ट काउंट कितना होगा, लिस्ट काउंट होगा पिच दैट इज 0.5 मिलीमीटर अपॉन 100 दैट इज 0.005 मिलीमीटर। ये आ गया अपना लिस्ट काउंट। देखो ध्यान से देखो, एक पूरे रोटेशन में 100 डिविजन्स है, ठीक है। तो लिस्ट काउंट जो मैं बिल्कुल छोटा जो लेंथ मेजर कर पा रहा हूँ वो कितना होगा,
पूरे रोटेशन में ये 0.5 मिलीमीटर आगे मूव करता है, इतना पिच ट्रांसलेट करता है। तो 100 डिवीजन है, एक डिवीजन में कितना करेगा 0.05 मिलीमीटर। तो ये क्या हो गया, ये हो गया इसका लीस्ट काउंट। काफ़ी इजी है, एक बार फिर से देख लीजिए आप। लिस्ट काउंट वगैरह निकालने के बाद अपने को निकालना है कि हाउ टू रीड है बेसिकली स्क्रू गेज, इसकी रीडिंग कैसे लेते हैं। तो एग्जांपल से समझते हैं। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे ए बी की थिकनेस मेरे को निकालनी है। तो ये लीनियर स्केल है, मेन स्केल, और ये सर्कुलर स्केल है। तो देखो लीनियर स्केल की रीडिंग कहाँ पे कैसे देखते हैं मेन स्केल की, कि जहाँ पे ये बेसिकली जस्ट आ रहा है। तो 10, 11, 12, 13, तो 13 इज द लास्ट, तो इसकी मेन स्केल रीडिंग कितनी होगी 13 होगी। और सर्कुलर स्केल रीडिंग की रीडिंग कैसे देखेंगे, जहाँ पे ये इस वाली लाइन से मैच हो रहा है। तो यहाँ पे 47 वाली जो रीडिंग है वो इस वाली लाइन से मैच हो रही है। तो ये इस सर्कुलर की रीडिंग कितनी हो गई 47। तो 13 क्या हो गई लीनियर स्केल रीडिंग, और सर्कुलर रीडिंग कितनी हो गई 47। सो लीनियर रीडिंग इज 13 मिलीमीटर, और सर्कुलर रीडिंग इज 47। सर्कुलर रीडिंग आ गई अपनी 47। अब देखो हो क्या रहा है, अब मेरे को जैसे कि अपन ने वर्नियर कैलिपर में लिखा था यहाँ पे भी वही करेंगे। एक मेरे को रीडिंग का लिस्ट काउंट पता है, तो इसकी मेरे को एक्चुअल लेंथ क्या होगी 13 तो डायरेक्ट आ गई जो कि मिलीमीटर में है, प्लस 47 इंटू लिस्ट काउंट, राइट। सो इसकी लेंथ ए बी इज बेसिकली लीनियर रीडिंग, लीनियर रीडिंग प्लस सर्कुलर रीडिंग इंटू लिस्ट काउंट। सो लेंथ ए बी कितना हुआ लीनियर रीडिंग प्लस सर्कुलर रीडिंग इंटू लिस्ट काउंट, ठीक है। तो ये अपना फॉर्मूला हो गया लेंथ निकालने का। सिमिलर है वर्नियर कैलिपर से, बिल्कुल है ना। तो यहाँ पे अगर मेरे को निकालना है एग्जाम्पल, तो ए बी की लेंथ कितनी हो गई, लेंथ ए बी विल बी लीनियर रीडिंग इज 13 mm प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग 47 इंटू लिस्ट काउंट। अब देखो यहाँ पे मेरे को लिस्ट काउंट पता नहीं है, क्या मेरे को पता है, बिल्कुल पता है। देखो मैं लिस्ट काउंट कैलकुलेट करूँगा। सो फॉर लिस्ट काउंट देखो यहाँ पे सर्कुलर रीडिंग है 100 रीडिंग में अज्यूम कर रहा हूँ, 100 रीडिंग में है ना। तो लिस्ट काउंट अज्यूम करते हैं, आपको दी होगी। तो अगर ये 100 रीडिंग्स है तो 100 रीडिंग्स में ये कितना मूव कर रहा है 1। तो पिच कितनी हो गई, पिच तो हो गई अपनी 1 मिलीमीटर, क्योंकि ये 1 मिलीमीटर 100 में मूव कर रहा है ना। और इसकी वो कितना है, क्या बोलते हैं नंबर ऑफ डिवीजन है बेसिकली 100। तो लिस्ट काउंट कितना हो गया, लिस्ट काउंट हो गया 1 mm अपो डिवाइडेड बाय 100 दैट इज 0.01 mm। तो यहाँ पे इसकी लेंथ कितनी आ गई, ए बी की लेंथ 13 mm प्लस 47 इंटू 0.01 mm दैट इज 13.47 mm। ये हो गई ए बी की लेंथ, है ना। देखो फिर से देखो लिस्ट काउंट कैसे निकाला, पिच 1 mm है, ठीक है, और नंबर ऑफ डिवीजन अज्यूम किया मैंने 100 है, क्योंकि 50 100 तो
तो उस हिसाब से पिच अपॉन नंबर ऑफ डिवीजन लीस्ट काउंट आ गया। ठीक है, ये सब आपको दिया हुआ होगा। ठीक है, पहले एज्यूम कर लिए। अब बात करते हैं अपन जीरो एरर की स्क्रू गेज के अंदर। जीरो एरर क्या होता है, देखो यहाँ पे कोई भी लेंथ नहीं है मेजरमेंट के अंदर, पर फिर भी रीडिंग के अंदर मेरे को कुछ ना कुछ लेंथ शो कर रहा है इंस्ट्रूमेंट। सो ये मैकेनिकल एरर है, इंस्ट्रूमेंटल एरर है। यहाँ पे बिल्कुल पहले कस दिया है, कोई भी लेंथ नहीं है, लेंथ जीरो है, पर फिर भी इंस्ट्रूमेंट कुछ ना कुछ लेंथ शो कर रहा है, तो वो एरर जीरो एरर है। तो इस तरह के एरर्स को हम इंस्ट्रूमेंटल जीरो एरर बोलते हैं। तो ये करेक्ट कैसे करते हैं, तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, मैं जो भी एक्सिस लेंथ है, जीरो लेंथ है, वो मैं मेजर कर लूँगा कि ये जीरो पे कितनी लेंथ मेजर कर रहा है। तो यहाँ पे जैसे कि देखें तो बेल स्केल रीडिंग कितनी आ रही है, जो लीनियर स्केल रीडिंग है वो है, लीनियर स्केल रीडिंग इज, लीनियर स्केल रीडिंग तो है जीरो, पर जो सर्कुलर स्केल रीडिंग है, सर्कुलर स्केल रीडिंग यहाँ पे बता रहा है 4, है ना। तो यहाँ पे सर्कुलर स्केल रीडिंग है 4, तो कुछ ना कुछ रीडिंग दिखा रहा है, यहाँ पे कुछ ना कुछ लेंथ दिखा रहा है। तो जो एक्सिस लेंथ है वो मैं कैलकुलेट कर लूँगा, जो कि ये बता रहा है इंस्ट्रूमेंट। सो एक्सिस लेंथ, एक्सिस लेंथ कितनी हो गई, 0 + 4 इंटू लीस्ट काउंट। तो मैं जेनरिक स्क्रू गोज एज्यूम कर रहा हूँ, जिसमें कि ये पिच होती है 1 मिलीमीटर और डिविजन्स होते हैं 100, राइट। सो जेनरिक जो स्क्रू गोज होता है उसके अंदर पहले पिच एज्यूम की 1 मिलीमीटर और डिवीजन एज्यूम किए 100। तो लिस्ट काउंट कितना आ गया मेरा, 0.01 मिलीमीटर। तो ये मेरा आ गया लिस्ट काउंट। तो यहाँ से 4 इंटू 0.01 मिलीमीटर, डेट इज 0.04 मिलीमीटर मेरी एक्सिस लेंथ आ गई, जो कि मेरा एरर है, इंस्ट्रूमेंटल एरर। ठीक है, तो इसको मैं कैसे रेक्टिफाई करूँगा वो अपन देखते हैं। सो देखो, जैसे कि ये सेम स्क्रू गेज अपन ने लिया, अपने को इसकी थिकनेस मेजर कर लिया, तो यहाँ पे अपनी रीडिंग जो आ रही है वो लीनियर स्केल की 7 है और सर्कुलर स्केल की 29 है। अपने को पता है कि ये रीडिंग गलत है क्योंकि यहाँ पे इसके अंदर एक एरर है, फिर भी अपन इसकी एक्चुअल लेंथ फाइंड कर सकते हैं। तो पहले अपन क्या करें, इसकी मेजर्ड लेंथ फाइंड करते हैं ना, जो इसकी रीडिंग में आ रही है। सो जो मेजर्ड लेंथ आ रही है अभी, मेजर्ड लेंथ कितनी है, 7 तो है, 7 mm तो है लीनियर स्केल, प्लस 29 क्या है इसकी सर्कुलर इंटू लीस्ट काउंट। तो इसकी आ रही है 7.29, लीस्ट काउंट की वैल्यू है 0.01 mm, है ना। तो 7.29 mm इसकी मेजर्ड लेंथ आ रही है। अब मेरे को पता है जब जिसको 0 शो करना था तब ये 0.04 mm शो कर रहा है, और जब ये इतना शो कर रहा है तो इसकी एक्चुअल लेंथ कितनी होगी, दिस माइनस द एरर, राइट। तो एक्चुअल लेंथ कितनी होगी इसकी, विल बी मेजर्ड लेंथ माइनस एरर, जो यहाँ पे कितनी होगी 7.29 mm माइनस 0.04 mm, डेट इज इक्वल टू 7.25 mm। तो ये इसकी एक्चुअल लेंथ होगी। तो कभी भी होता क्या है, कई बार इंस्ट्रूमेंट्स में एरर आ जाती है, कुछ ना कुछ मैकेनिकल एरर, इंस्ट्रूमेंटल एरर, तो उससे अपन फिर भी इंस्ट्रूमेंट्स को यूज़ कर सकते हैं, है ना। काफ़ी लैब में आप यूज़ करोगे इंस्ट्रूमेंट्स
तो इस तरह की एरर आप देखोगे। तो कोई दिक्कत नहीं है, आप पहले जीरो एरर एक्सिस एरर लेंथ निकाल लीजिए, जीरो पूरी सटा के, तो आपको पता चल जाएगा कि जीरो पे भी ये कुछ लेंथ शो कर रहा है। अब ध्यान रखो, ये लेंथ जैसे पॉजिटिव शो कर रहा है, कई बार क्या होगा नेगेटिव शो करेगा, तो उस हिसाब से कोबल सेल्स यूज करो। अगर ये नेगेटिव शो कर रहा है तो वहाँ पे माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, क्योंकि ये जीरो पे ज़्यादा शो कर रहा है, तो मतलब यहाँ पे भी मेजर्ड में भी ये कुछ ना कुछ एक्चुअल से ज़्यादा शो कर रहा होगा, इसीलिए मैंने क्या किया, इससे सब्ट्रैक्ट किया है।